आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिलहाल आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। या मेरा नाम सैयद मोहम्मद सलाह है। मेरे यहाँ अहमद की बस के लिए और बता सकते हैं अपने यहाँ स्कूल को कब से जी मैंने 4 अप्रैल 14 अप्रैल को ज्वाइन किया। तो आपको ये स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या महसूस हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपने जब ये यहाँ स्कूल ज्वाइन किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आप ये बता सकते हैं आपने यहाँ स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रैनपुर से ज्वाइन किया कि मैं एआई स्कूल से। तो आप ये इसी मैंने पूछा कि आप यहाँ स्कूल से AI सीख रहे हैं? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ स्कूल से AI सीख रहे हैं? जी हाँ मैं अभी ये स्किल सीख रहा हूँ। तो आप ये बता सकते हैं ये AI क्या होता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने रिहान स्कूल को किस तरह चूज किया कि मैं रिहान स्कूल जाऊँ, इससे पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी मैं रियान स्कूल इस्लाम कैंपस में पहले पब्लिक स्कूल में था। तो आपने उधर से कितनी क्लास से छोड़ा और यहाँ पर पढ़ाया? मैंने यहाँ 7 पढ़ी है। तो आप ये बता सकते हैं स्कूल और स्कूल में क्या फ़र्क है? जियो स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल था और ये मैं प्रैक्टिकल टू द किताब के जरिए मैं पैरामीटर वाइज पढ़ा तो मेरा आपसे अगला सवाल ये कि आपके कितने आप किससे बोले आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके कितने भाई बहन हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मेरे एक बहन है। तो क्या वो भी रिहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ मेरा भाई रियान मेरा बड़ा भाई रियान स्कूल में पढ़ता है और मेरी बहन के रियान स्कूल में। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है हमारी सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी है? आपकी आवाज कट रही है नेट इशू।
जी मेरी पूरी कामयाबी है कि मैं तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी माओ की। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपको रेहान स्कूल से क्या फ़ायदा हो रहा है अभी? जी मुझे बहुत से फायदे हो रहे हैं। एक अकाउंट बनाना सही तरीके से किस तरह एक अकाउंट बनाना, इसके साथ आपको उसमें इसके रूल्स फॉलो करके सही अकाउंट बनाना, इसके साथ साथ मैंने स्टोरी पोस्ट सीखे थे और उसके बाद मैंने कैनवा पोस्ट, फेसलेस को सॉन्ग, पोइम और TEDx उर्दू इंग्लिश दोनों इंटरव्यू, गिव एंड टेक एंड पॉडकास्ट, गिव एंड टेक एंड कोडिंग टास्क बहुत कुछ सीखा है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप ये बता सकते हैं कि ये कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और ये फेसलेस वीडियो किस तरीके से बनाई जाती हैं? जी आप किससे बोले, आपकी आवाज़ कट रही है। जी स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट ChatGPT से बनती है, कैनवा पोस्ट कैनवा से बनती है और फेसलेस भी कैनवा से बनती है। मतलब हम इनको पोस्ट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं इनको? जी कैनवा पोस्ट मैं जो कैनवा जाकर वहाँ पर अब साइट पे तो अभी रियाना लावाला का कोड है, तो मैं जस्ट उसमें अभी वो ChatGPT और पावर्टी के बारे में बात करें तो मैं उनके मुतालिक एक पीछे बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद रियाना लावाला का फोटो एक चार्ट पे लगाऊंगा और उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से हाईलाइट और अच्छा करूँगी। इसके बाद एक कोने में रिहान स्कूल का लोगो लगाऊंगा। ये हमारा कैनवा पोस्ट। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या बनना चाहते हैं तलाल साहब? जी मुझे जिंदगी में आगे बढ़कर एक साइंटिस्ट बनना है। तलाल आप ये बता सकते हैं कि आपकी सब
तो गाइस हमारे इधर नेट इशू आ गया था, इस वजह से थोड़ा एंट्री पोस्टपोन हो गया था। तो फिलहाल मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको किसी की मदद करनी पड़े तो आप किसकी मदद करना पसंद करेंगे? मतलब गरीब की मदद करनी पसंद करेंगे, स्टूडेंट की मदद करनी पसंद करेंगे, किसकी मदद करना पसंद करेंगे? अगर कोई जी चीज मैं आपकी गरीब की सोशल मदद मीडिया पे करना चेक नहीं पसंद होती, करूंगा। सरहान तक जा चलिए मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप आपकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर चीज़ क्या है? मतलब आप पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर आप कोई और चीज़ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं? जिस कारण ये मुझे इसकी मैं पता किसी चली है, चीज ये में जनरेट कमजोर भी नहीं कराता हूँ। है और उसने चोरी मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, काम करने के लिहाज से, या फिर कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, या फिर आपको फेसलेस वीडियो बनाना अच्छा लगता है? तो जी जब मुझे एक गलत काम करेंगे तो कितनी बुरी इंटरव्यू बात है। पॉडकास्ट और मैंने प्रोडक्शन कल आपके बाबा ये को वार्न तीनों किया पसंद है, है गिव एंड टेक के साथ। अगर इसने तो आप ये बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें मतलब बनाना पसंद क्यों है? क्योंकि इसमें ये है कि इसमें इंटरव्यू में हम नई नई चीजें सीखते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आते हैं, हम दूसरों के को जान सकते हैं कि ये किधर से आया है, ये क्या काम करता है और इसका ताल्लुक किधर से है। हमें ये पता चलता है इसके लाइफ के बारे में जो, और ये टेडेक्स में हमें उसकी स्पीकर जो टेडेक्स जो किसी ने लिखी हमें उसके बारे में पता चलता है कि उसने कितनी मोटिवेशन में पड़ी है और कितनी इंस्पायरिंग फिलहाल आप स्पीच दी है। और पॉडकास्ट में हम उनसे फिलहाल आप अपना के साथ कैमरा ऑन बातचीत करें। करते हैं तो यार वो अच्छा। फिलहाल आप अपना कैमरा ऑन करें। शुक्रिया। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान में सबसे बड़ा आपको मसला कौन सा लगता है और आप कौन सा मसला पाकिस्तान से हल करना चाहते हैं? जी मुझे पाकिस्तान में पावर्टी का मसला लगता है क्योंकि गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। तो आप ये बता सकते हैं आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पर देखना चाहते हैं? जी मैं अपने आप को 10 साल बाद एक कामयाब तरीन इंसान देखना चाहता हूँ। और आप ये बता सकते हैं कि आपने जैसे कि अपने नाम के साथ एआई वाला लगाया हुआ है, तो इस एआई वाले का क्या मतलब है? इस एआई को जिसके रेहान में जो भी बचाते थे तो एक हफ्ते या 3-4 दिन बाद वो एक वाला चूज करता है जो उसको पसंद। मुझे एआई पसंद है क्योंकि एआई स्किल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और हमारी जिंदगी में आसानियाँ भी लाते हैं, इसलिए मैंने एआई तो वाला आप ये बता सकते हैं लगाया। आप इस एआई वाले से पाकिस्तान में कौन सी मुश्किलात हल करेंगे? जी मैं ये डिवाइसेस के मुश्किलात दूर करना चाहता हूँ। एक रोबोट्स बनाना चाहता हूँ जो कि एक इंसान की तरह काम करेगा। अभी मतलब कि एक बूढ़ी औरत है वो चल नहीं सकती तो एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा एआई के जरिए जो कि उसकी मदद करेगा। तो मेरी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह के ये वाला और वाली का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, रेहान स्कूल में ये वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस बेस पे रखा जाता है? ये जिस तरह के आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल स्कूल में ये और इस्तेमाल होता है इस तरह रेहान इस्लामाबाद कैंपस में वाला और वाला लड़के के लिए वाली लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और ये क्यों रखा जाता है आप ये बता सकते हैं? ये इसलिए रखा जाता है कि अगर वो बच्चा अभी लेवल में पहुंच जाए या उसका अपना एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो मिसाल के तौर पर अभी स्कूल में दोस्त चला रहे तो मैं तो ए वाले चूज किया है तो मुझे लोग ए वाले के से जानेगा और दूसरे ने हेल्थ वाला या किसी और वाला चूज किया तो उसको उसी वाले के साथ जाना जाएगा और उससे बहुत ताल्लुक रखे होगा। जिस तरह आपने बताया ई कॉमर्स अगर हमारे स्कूल में भी दूसरा फरहान जाफर आ जाए तो आत्मा का तो वाला अलग होगा लेकिन इसका वाला अलग होगा तो हमें पता चलेगा कि आप अलग हो वो अलग है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि इस वाला और वाली में हम क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं? जी मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है तो
पता चल जाएगा तो फिर आपको बता दूंगा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पर देखना चाहते हैं? जी, अपने आप को 10 साल बाद एक कामयाब तरीन इंसान देखना चाहता हूँ। तो आप अपने आप को मतलब किस फील्ड में कामयाब देखना चाहते हैं? जी, मैं एआई फील्ड में अपने आप को कामयाब को देखना चाहता हूँ। ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया हो जो आप बहुत मुश्किल से गुजरा हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कोई मुश्किल लम्हा नहीं गुजरा मेरी ज़िंदगी में। तो आप ये बता सकते हैं कि आपके रेहान स्कूल की रूटीन क्या है सुबह से लेके शाम तक की? आप क्या क्या करते हैं और इनमें कौन कौन से काम करते हैं? जी, मैं रियान स्कूल में सुबह आकर पहले सूजी करता हूँ, उसके बाद चिकन करता हूँ, चिकन के बाद हमारी शामी होती है जिसमें हमारे साथ मेडिटेशन क्लास ली जाती है और दुआ और योगा मेडिटेशन की जाती है। उसके बाद हम अपने टास्क शुरू करते हैं, पहले इंटरव्यू रिडक्शन फेसलेस फिलहाल एनी इस तरह करके हमारा जब छुट्टी का वक्त होता है तो हम पहले चेकआउट करते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। मैं फिर इसके साथ में बाद में तो सैयद मोहम्मद तलाल, आप ये बता सकते याद हैं कि पूछा आप मोबाइल सुबह उठने से पहले आयात पढ़ते हैं कि नहीं? जी, किस तरह आया सुबह नमाज के बाद आप आयात पढ़ते हैं या फिर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं? जी हाँ, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ। तो आप ये बता सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं अल्लाह के लिए कि उन्होंने आपको वो चीज़ अता की? जी, मैं अपने वालिदैन के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधी राह दिखाई और हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला-पोसा और हमें सब्र और तहम्मुल सिखाया और हमें अपने हक़ के लिए वो सिखाया और कभी गलत रास्ते से हमें रोका। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में एक बेहतरीन इंसान कौन है? जी, मेरे नज़र में बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की इबादत करे, वक़्त की पाबंदी करे, नमाज को वक़्त पर अदा करे और सब्र से काम ले और अल्लाह की तौफ़ीक़ करे। मेरे ख़्याल से यही एक कामयाब तरीन इंसान है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आप ये बता सकते हैं रेहान स्कूल का माहौल किस तरह का है? आपके मुताबिक कामयाबी क्या चीज़ है? तो आप अगर कोई लास्ट एडवाइस देना चाहते हो व्यूअर्स? जी, मैं रेहान स्कूल के बच्चों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये और बच्चों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि रेहान स्कूल को देखें, उसकी फैसिलिटीज़ को देखें और उसके पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि अपने बच्चे के लिए एक रोशन मुस्तकबिल चुनें।
और कामयाबी और कोई चीज इस तरह की चीज नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, कि हर चीज जो है वो मुमकिन हो सकता है कोशिश के बाद। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ सैयद मोहम्मद तलाल एआई वाले मौजूद थे। तो इन्होंने हमें एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और अपने स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो सैयद मोहम्मद तलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।